बहुत सीधी दुस्तर होता है, इसलिए वो जिंदा भी रहेगा और मर भी गया, दोनों काम हो जाएगा। ऐसा ही किया। अश्वत्थामा की मस्तक से मणि निकाल ली, भगवान के इशारे पर रक्त तप तप गिरने लगा। विचित्र अवस्था में अश्वत्थामा अपमानित होकर भागा। कुछ दूर जाते ही उसकी दुष्टता छूटी नहीं, प्रतिशोध की भावना ज्वाला खड़ी रही। उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अब मैं नहीं छोड़ूंगा। पांडव का जो बीज आने वाला बीज है, जो उत्तरा के गर्भ में बन रहा हो, पांडव को मैं निर्बल कर दूंगा, निर्वीज कर दूंगा। आने वाले काल में हस्तिनापुर की गद्दी पर उत्तराधिकारी कोई बैठने वाला नहीं होगा। और ऐसा सोचकर ब्रह्मास्त्र का दोबारा प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। ये उत्तरा अभिमन्यु की धर्मपत्नी है, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है। उत्तरा विधवा है, उसका स्वभाव छीना हुआ है। ये पति के साथ शादी होने जा रही थी, लेकिन ददिया सास महारानी कुंती ने कहा, बहू तेरे गर्भ में जो बीज पल रहा है हमारे पोता का, मेरा पोता तो चला जा चुकी है, रणभूमि में शहीद हो चुका है, लेकिन बहू इस बुढ़िया की प्रार्थना तो सुन रही है। आज तक मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा भगवान के सिवा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, इस गर्भ को तो सुरक्षित रख, क्योंकि आने वाले काल में हस्तिनापुर का वारिस उत्तराधिकारी इसके सिवा कोई नहीं है। अगर तुम ही पति के साथ जलकर सती हो जाओगी, ये पांडव निर्वंश हो जाएगा। प्लीज मेरी प्रार्थना को सुनो। तो केवल ददिया सास कुंती महारानी की प्रार्थना अर्जी को सुनकर विधवा होकर भी अपने गर्भ को संजोए रखा उत्तरा का 9 महीना पूरा हो रहा है और उनको निर्वंश कर ये गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसके गर्भ पर उत्तरा का गर्भ चलने लगा। उत्तरा व्याकुल हो जाती है, राजभवन के अंदर इधर उधर देखती है। सोचा संसार के सहारों की अपेक्षा सुनी रे मैंने निर्मल घेर बलराम, हारे को हरि राम, क्यों नहीं अपने घनश्याम को पुकारा। और उसी समय उत्तरा पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति, काम बहमाना था मावे गर्भो निपात्यता। मेरा गर्भ चल रहा था, मावे गर्भो निपात्यता, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति, पीति नामति यतीश प्राण पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे कृष्ण, हे माधव, हे द्वारकानाथ, मेरे गर्भ की रक्षा करो, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे देव महादेव, हे जगत निवास, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। और इतना कहना भगवान आगे याद रखना, जहाँ कोई काम नहीं आता है, जहाँ कोई सहारे काम नहीं आते, जब आप वीरान जंगल में सुनसान में कहीं एक्सीडेंट में फंस जाते, वहाँ आपकी प्रॉपर्टी अरबों की दौलत, आपका पद प्रतिष्ठा, आपके फैमिली काम नहीं आएंगे, वहाँ धर्म रक्षति वहाँ धर्म काम आएगा। आपके द्वारा की गई भक्ति परमात्मा की प्रीति शक्ति के रूप में आपकी रक्षा चाहिए, ये सच्चाई है। और भाई बहन, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान,
लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु का बाल बांटा ना हो, इसकी सलामती यही मेरी कामना है। कहा तेरे गर्भ की रक्षा धन्य हो माता शक्ति कि माँ अपनी जान की परवाह नहीं करती है। जच्चा बच्चा मैं बच्चा को खुशहाल चाहती है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन मेरा लाल सुरक्षित रहे। कोई माँ हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रही हो, जब उसका लाल सुरक्षित सामने आ जाता है, जब वो मुख चूम चूम कर लार लगाती हुई देखती है, तो माँ सारी प्रसव पीड़ाएं, सारी ऑपरेशन का कष्ट, सारी वेदनाएं वो भूल जाती है कि पीछे क्या हुआ। वो लाल को देखकर खुशहाल और निहाल हो जाती है। ये माँ की ममता है। कहा मैं मर जाऊं था लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु का बाल बांका ना हो। भगवान कहा धन्य हो, धन्य है भारत की नारी, अपनी जान की परवाह नहीं करती है। मेरा शिशु, मेरा बालक कैसे सुरक्षित। और बात ये माँ की ममता है। माँ नाथ मंदिर जाए, गंगा जी नहाएगी, माघी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, किसी देवी देवता के दर पे अपने बारे में नहीं मांगी कि हमारा बाल बच्चा सुहाग सलामत रहे। ये माँ की ममता है। मेरा बाल बच्चा मेरे सुहाग सलामत रहे। और भाई भगवान बापू ने एक बार गाया, धन्य हो पुत्रा, तुम तो मेरी एक दृष्टि से पौत्र बधू, पोते की बधू लग रही हो, लेकिन तथापि बहू हो तुम, हस्तिनापुर की पौत्र बधू, लेकिन माफ करना, तेरे मातृत्व, तेरे वात्सल्य, तेरी स्नेह, तेरी ममता, तेरे प्रेम, तेरे प्यार को देखकर मन करता है कि मैं तुझे मां बना दूं और कुछ क्षणों के लिए मैं तुझे मां रूप में स्वीकार करता हूं। ऐसा सोचकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, चक्र सुदर्शन लेकर। और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, और अपने गदा को इतनी तेजी से घुमाया मानो चक्र सुदर्शन की तरह ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को अपनी गदा के चक्र पर ये गदा को घुमाते हुए भगवान ने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत किया। और शिशु को जो गर्भ में है उस शिशु को भगवान ने बंसी भूषण ग्राम नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंबफलाधोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने। श्यामली सूरत मोहनी भगवान मुरलीधर सुंदर सौंदर्य रस का पान कराया, अपनी छवि का दर्शन कराया। धन्य है वो जातक, वो शिशु जो मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है। और ऐसा दर्शन करने वाला भक्त का नाम परीक्षित है। जो परमात्मा कृष्ण के द्वारा रक्षित हो, ऐसे शिशु का नाम परीक्षित जी महाराज परीक्षित। और सच्चाई कि मां के गर्भ में शिशु की रक्षा, ये मत समझना कि डॉक्टर, नर्स, लेडी डॉक्टर, मेडिसिन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन की गोली के द्वारा हुआ। ना ना ना, डॉक्टर अगर सबों की रक्षा कर लेता तो एक भी शिशु की हत्या नहीं होती। डॉक्टर सभी रोगी को बचा लेता, एक भी रोगी डॉक्टर के हाथों से नहीं मरता। डॉक्टर सबको सुरक्षित कर देता अपनी मेडिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा। तो डॉक्टर एक राम
असर नहीं होता, डॉक्टर भी मरता है। इसलिए भाई बहन, रब जो चाहे ही बस बोला है, आदमी एक खिलौना है। परमात्मा ही माँ के गर्भ में प्रत्येक शिशु की रक्षा करते हैं। डॉक्टर वैद्य तो एक माध्यम है। भगवान कृष्ण गीता में कहा, निर्मात्रम भव सबस साचिं अर्जुन, मैं किसी न किसी को एक निमित्त बनाता हूँ, एक माध्यम बनाता हूँ। मैं नहीं आता, लेकिन किसी न किसी रूप में हेल्प करने वाला, हेल्प तैयार भगवान की व्यवस्था है। और इस प्रकार उसका नाम परीक्षित हुआ। कौन कहता है कि माँ का गर्भ नरक का द्वार है? ना, अरे जिस गर्भ में राम कृष्ण बुद्ध महावीर गौतम नानक सूर तुलसी रहीम कबीर भगवती पार्वती सती भगत सिंह बड़ी बड़ी मातृभूमि की सेवा करने वाले राष्ट्र भक्त मातृभक्त भगवान का वैश्विक भक्त बनता है। महाराजा परीक्षित चलता है। ऐसा गर्भ माँ का गर्भ नरक का द्वार नहीं, वो तो वैकुंठ का द्वार है। और शक्तियों की और इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ। चारों तरफ खुशियां बधाई बनाई गई, फूलों की वर्षा होने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर जो बाबा हैं, उन्होंने भी आनंद का इजहार किया। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववीराः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेः स्वस्ति नक्षत्राः मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरि। इस तरह से स्वस्ति वाचन करने लगे। महाराजा धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। आपके घर में परपोता हुआ है महान ज्ञानी, महान वीर, प्रजापालक, न्यायपालक, धर्मपालक, धर्मवीर। बहुत बातें कही, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं मिली। तो ब्राह्मण लोग सोचने लगे, यार इतनी देर से हम भविष्यवाणी कर करके बोल रहे हैं, कंजूस कब से हो गए? कंजूस कब से हो गए? कहा महाराज, बहुत देर से मैं स्वस्ति वाचन वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। आपके पोता के बारे में ये जन्म कुंडली आदि देखकर सारी बातें कह रहा हूँ, लेकिन आप चुप हो, चुप हो, मेरे को समझ में नहीं आता। दक्षिणा मेरी कहाँ है? कहा दक्षिणा दूंगा। तुमने कहा ये होगा, वो होगा, न्यायपालक, धर्मपालक, सम्राट होगा, महान राजा बनेगा, कुल का नाम रोशन करेगा, सब बनेगा। ठीक है, मोटा मोटी बोलो कि भगवान कृष्ण का भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा? तब कहा सर्व सद्गुण महात्मय कृष्ण बनो। सारे गुणों में एक महत्व गुण होगा, महान गुण भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। अब बाबा आह्लादित हो गया। माँ बहने याद रखना, बेटे को IAS, IPS, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, MBA जो कराना है कराओ, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब बनाओ, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बनाओगे, धर्म नीति की शिक्षा नहीं दोगे, सत्संग नहीं कराओगे, तो बुढ़ापा में मिठाई कम पिटाई ज्यादा लगेगी। बोले कृष्ण कन्हैया। सेवा हो, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, बूढ़ा बूढ़ी की सेवा। इसलिए बेटा इंजीनियर बनो, IAS, IPS बनो, डॉक्टर बनो, मिनिस्टर बनो, लेकिन भगवान का भक्त बनो। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भक्त जाओ सुत होई। पुत्रवती वही है, उसी का गर्भ सफल है। 9 महीने की पीड़ा सहना, प्रसव पीड़ा को सहना उन्हीं के लिए सफल है जो इस गर्भ से भगवान का भक्त को जन्म दिया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वती च देना। वह कुल पवित्र है, वो जननी का जन्म देना सफल है। वसुंधरा वो धरती पवित्र है, जिस धरती पर कोई मातृपुत्री भक्त भगवान का राम भक्त राष्ट्र भक्त पैदा होता है, क्योंकि जो राम का नहीं है तो किसी का नहीं है। बड़े कृष्ण कन्हैया की जय। इस प्रकार मोटी बोलो
भगवान का भक्त होगा कि नहीं? कहा बिल्कुल ऐसा कृष्ण मनोव्रत है, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने वाला होगा। और इतना ही नहीं, अब जब बोली थी एक और भविष्यवाणी कह दो जन्म कुंडली के हिसाब से जिएगा तो कृष्ण की भक्ति करता हुआ। और ये जो प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है ब्राह्मणों के आगे, विप्रों के आगे, ज्योतिषियों के आगे, ऐसा कोई भी परबाबा बाबा पिता बच्चे के जन्म की घड़ी नहीं कर सकता। क्या कहा? जिएगा तो कृष्ण के प्रेम में, सत्संग प्रेम में, मरेगा प्लीज यह भी सुना। तब जाके कहा हे बाबा, हे धर्मराज युधिष्ठिर चिंता मत करो, जिएगा तो कृष्ण की भक्ति करता हुआ और मरेगा भी तो गंगा के पावन तट पर बैठकर 7 दिनों तक परमहंस सुखदेव जी जैसे निर्विकार विद्वान अवधूत दिगंबर परमहंस शिरोमणि उनके मुख से भागवत की कथा सुनते 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 मरने के पहले पंच भौतिक शरीर को त्याग कर और आत्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा में विलीन करते हुए परम धाम को जी प्राप्त कर देगा। भागवत भगवान की ऐसा सुना तो महाराजा धर्मराज युधिष्ठिर की छाती ठंडी हुई। कहा अब आओ ब्राह्मणों, जो दक्षिणा मांगनी हो मुंह मांगी प्राप्त करो। फिर राजा लुटावे अनधन सुनमा, रानी लुटावे धेनु गैया, हस्तिनापुर बाजे बधैया। बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह आज कथा कितनी भई सुनो वीर हनुमान। आगे 5 मिनट बचा है। महाराजा दीक्षित के मातृकुल की चर्चा सुन लिए, पितृकुल की चर्चा आई है कि इन्हीं के वंश में ऐसे पितामह थे गंगा पुत्र भीष्म, जिन्होंने मरने के क्षण भगवान को भी विवश कर दिया। आने हे माधव, चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, बाण की सरसैया पर सोए हुए हैं, सम्रांगण के मैदान में सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है। अब बाबा भीष्म की इच्छा है कि मैं अपनी प्राण पखेरु को, मति गति रति को कृष्ण की प्रीति में अर्पित करते हुए मुक्ति प्राप्त करूं। और भाई बहन, मध्यरात्रि को बाबा भीष्म ने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर, हे जनार्दन, हे माधव, हे मधुसूदन। शारीरिया कहते हैं कि मैंने पापी दुर्योधन के पक्ष में लड़कर मैंने अधर्म किया, लेकिन मेरा मन कहता है ठाकुर, मेरी एक बहुत बड़ी लालसा थी कि अगर मैं पांडवों के पक्ष से लड़ूंगा तो जो श्यामली सूरत मोहनी मूरत का दर्शन आमने सामने करने का सौभाग्य प्राप्त होता, ये आमने सामने छवि छटा का दर्शन नहीं होता। आपकी पीठ को ही मैं देख पाता और प्रतिद्वंदी प्रतिपक्ष में कौरवों के पक्ष से अगर लड़ूंगा तो तुम सामने मेरे हो और मेरा दम ही निकल जाए। इसलिए मैंने कौरवों के पक्ष से लड़ा। मैं जानता हूं कि द्रौपदी भी इस घड़ी मेरी अवस्था को देखकर हंसती होगी। तो बाबा भीष्म ने जब भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर महाभारत के मैदान में सरसैया पर सोई हुई अवस्था में आए, महाप्रयाण के काल में गंगा पुत्र भीष्म सब महाप्रयाण करने जा रहे हैं, अपनी प्राण पखेरु को छोड़ने जा रहे हैं भगवान का दर्शन करते करते। और वास्तव में इस दिव्य पंक्ति की सार्थकता से जुड़ी है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम हो तब प्राण तन से, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, और जब तरस ना दिखाए तब प्राण तन से। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी वट हो, मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से। उस वक्त जल्दी आना, ठाकुर नहीं श्याम भूल जाना, अकेले नहीं राधे को साथ लाना तब प्राण तन से। एक भक्त की है अर्जी, उस गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से। सार्थक सिद्ध हुई है गंगा पुत्र भीष्म के जीवन में।
भाई था द्रौपदी भी कोसती होगी कि आज बाबा विष्णु धर्म की दुहाई दे रहे हैं। बड़ी सभा में हस्तिनापुर की लाश, हस्तिनापुर की पुत्र वधू, भारत की नारी संस्कृति, आर्यावर्त की नारी संस्कृति का प्रतीक एक अबला की सारी खींची जा रही थी, लात खींची जा रही थी। नग्न करने की दुष्चेष्टा पापी दुष्ट दुर्योधन ने जब बड़ी सभा में की, उस समय में बिलखती रही गंगा पुत्र भीष्म के एक ओंकार मात्र से धरती रसातल में चली जाती, ब्रह्मांड पृथ्वी हो जाता। जिस गंगा पुत्र की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने कहा कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और गंगा पुत्र भीष्म ने कहा जो न हरि से शस्त्र जहाऊं तो लाज दूत गंगा जननी को शांतनु सिद्ध न कराऊं। अगर मैं गोविंद के हाथों से अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया तो सौगंध मां गंगा का मैं गंगा पुत्र शांतनु नंदन नहीं कहलाऊंगा। और भगवान ने प्रबल प्रेम के पालन कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना महान कभी चले जाए पर भक्त का मान बदलते देखा। गतो भगवान ने पांडवों की तरफ संहार को देखकर रहा नहीं गया, रथ से उतर गए। अर्जुन भी घायल हो चुका था, उस समय बाण बिक चुके थे, कवच कट चुका था, ध्वज पताका कट चुका था। भगवान ने कहा आज गंगा पुत्र भीष्म की इस सिंह धार को अगर मैं नहीं रोका तो पांडवों का सर्वनाश होगा। भगवान नीचे उतरे, रथ का पहिया लेकर दौड़ने लगे। भगवान की पीतांबर नीचे गिरी, भगवान पीतांबर उठाकर धरती पर श्वासन दे रहे हो, धरती चिंता मत कर, कांपो मत, धरती हिलने लगी। प्रभु सत्य सत्य पारावतु विसेतु, कृष्ण जन्म जगमंगल हेतु, राम जन्म जगमंगल हेतु, सारी सृष्टि को मर्यादा धर्म का पाठ पढ़ाने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, का धर्म तोड़ेंगे इस सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि रसा रसा तो चली जाएगी। हे प्रभु रक्षा करो, धरती को चिंता मत कर, मैं अपने लिए प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहा। प्रभु प्रेम की गाली पढ़कर प्रभु को बदलते देखा, अपना मान शरीर पर जाने पर भक्त का मान बदलते देखा। हे पृथ्वी, हे कुंती नंदन अर्जुन, और अर्जुन ने भगवान के चरणों को अपना पूरा नमन कर रहे हैं। आप सृष्टि के विधाता नायक प्रतिज्ञा और मर्यादा को तोड़ रहे हैं, अंत हो जाएगा। आप चिंता मत कर, कौन प्रेम जाने ही नमे तहत निश्चिति। हे कुंती नंदन, ये मेरा उद्घोष है, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, तभी तो सारी दुनिया कहती है भगत मेरी बस में है भगवान। आज मुझे करने दे, भगवान चक्र उठाया, पहिया गंगा विष्णु को प्रहार करने की चेष्टा की। गंगा भगवान की उस छटा का दर्शन करते करते आज इस अस्त्र का प्रहार करो, इस भीष्म से मैं मर जाऊं इसकी चिंता नहीं है, लेकिन आज मुझे गर्व है। हे ठाकुर, हे जनार्दन, तूने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। और इस प्रकार द्रौपदी यही कहेंगी कि ऐसे बाबा भीष्म पितामह जिनके हुंकार से धरती शासन चली जाती, भगवान भी जिनके सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी आज धर्म की दुहाई दे रहे हैं। हे ठाकुर, ही माधव, ही द्रौपदी मानो मन से हो प्रैक्टिस कर रहा हूं। गंगा पुत्र भीष्म दुर्योधन का प्रदूषित अन्न में, चूंकि उसी के अन्न पर मैं रुक रहा था, उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न ने मेरे मन को प्रदूषित कर दिया। मैं चाहता भी धर्म ये पाप का प्रयोग बड़ी सभा में नहीं कर पाया। मैं जानता हूं कि मेरे हुंकार से हस्तिनापुर रसातल चली जाती, लेकिन दुर्योधन के प्रदूषित अन्न के द्वारा जो मेरी बुद्धि पालित हुई थी, मेरा तन पोषित हुआ था, मेरा मन बदल चुका था। मैं चाहता थी। और दूसरा
मैं पिता को वचन दिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाला ऐसा भी बारिश होगा जब तक मेरे शरीर में एक खून की बूंदें होंगी तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। धर्म प्रतिज्ञा की जंजीर में मेरे को ऐसे जकड़ा जैसे किसी शेर को जलाने में बंद कर और उससे बाहर से उसका दर्शन कर रहा हूं। मैं धर्म की जंजीर से बंधा था। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। आज मेरे शरीर के एक एक रोग में बाण चुभे हुए हैं। बाण के प्रहार से शरीर का सारा रक्त निकल चुका है और ये प्रदूषित रक्त जो दुर्योधन के अंग से पला हुआ रक्त था पूर्णतः निकल चुका है। अब मैं विरक्त हो चुका हूं। अब एक निष्काम कृष्ण भक्त कहलाने का अधिकार है। इसलिए इस क्षण अगर मेरे गोविंद, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे जन्मदिन कृष्ण नहीं आया तो गंगा पुत्र भीष्म साक्षी का व्यर्थ हो जाए। और भगवान आए, कथा कहती है भगवान जो भी आए पांडवों को लेकर वार्ता हुई, धर्म संवाद चला। दान धर्मान लोक धर्मान मोक्ष धर्मान महाविषय, दान धर्म राज धर्म लोक धर्म और मोक्ष धर्म पे बाबा ने सबको उपदेश दिया। और उसके बाद भगवान को कहा हे ठाकुर तुम तब तक खड़े रहो, हे वसुदेव, हे वासुदेव, हे वसुदेव नंदन, आप तब तक खड़े रहो जब तक गंगा पुत्र भीष्म आपकी शान सूरत मोहनी मूरत सौंदर्य माधुर्य का दर्शन करते करते अपनी मति गति तेरे चरणों में अर्पित करके भगवान भक्त की पुकार सुनकर खड़े रहे। गंगा पुत्र भीष्म भगवान के सौंदर्य माधुर्य का लावण्य का दर्शन करते करते प्राण खीरू को ब्रह्म में कृष्ण ने विलीन कर दिया। और ऐसा विलीन किया जिस धाम पर जाने के बाद आवागमन का चक्र ही छूट जाता है। ऐसे परम धाम धाम की प्राप्ति धन्य है महाराजा परीक्षित का वो पितृकुल मातृकुल। ऐसे ऐसे भगवान के महान भक्त हुए, भगवान को भी दिवस कर दिया। और इस शब्दों के साथ भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत जो भक्तों की भी हो, जो भक्त भगवान के मंगलमय विधान में जीना सीख गया हो, जही विधि राखी रामता ही विधि रही सीताराम ऐसे भक्तों की चर्चा पहले और फिर नंद का आनंद भयो बाद में हो। ऐसे ग्रंथ को भागवत कहते हैं। भागवत भगवान की भाई बहन आप सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है, कल भगवान का प्राकट्य है, जन्मोत्सव है। आप सभी सच कर धज कर नौछावर लेकर पत्रम पुष्पम फलम खाली हाथ मत आना। खाली हाथ का मतलब पैसा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि महाराज जी लेकर बैठा आपको पत्र पुष्प कुछ लेके आना, माखन मिश्री बैलून लेके आना। और फिर कन्हैया के दरबार में सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया जसोदा को जन्म हो गया। सखी चलो नंद के द्वारे, लाला के
दर्शन करो। अभी गाना नहीं, अभी तो कास्टिंग चल रहा, फिल्म कब चालू होगी। बोल राम लला सरकार की तो आइए प्रेम से श्रद्धा से आरती करें। अग्नि देवता भूतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वृषभो देवता रुद्र देवता विद्या देवता मरुतो देवता सूर्यदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। कल से भागवत भगवान की आरती होगी। आइए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे
शत्रुओं की जय, संत विप्र समाज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये यज्ञेन यज्ञमय जगदेवास्थाने परमानन्दधामन्य सन्नाते हनुमातां महिमानः सचन्दकपूरवे सात्याः शान्तिदेवाः चेदम्बिकावतुलचं जगपाटलाच्ये पुण्यागतोऽधिकरवे बलशालकस्मै बिल्वप्रहालतरसे दलमञ्जरेः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च वसवाञ्जलिर्मया तत्त्वगृहाणां परमेश्वर समर्पयामि। श्रीमद्भागवतमहापुराणाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आवाज दे दिली। और हाँ, आरती श्रद्धा से ले लें, आरती दे लें, आरती प्रसाद लेकर जाएं। प्रसाद आप सभी भक्तों की तरफ से काम चलाया है और आरती दे रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत मंगलकामना। हमारी मणि बहन जी अपने पतिदेव की संगाई आई है और आपके सर्वोदय नगर एक की तरफ से, और आप लोग हैं कि अपना घर छोड़ के नहीं आते हैं।